सभी भक्तों को हर हर महादेव और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सुबह की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं हूँ गूंजी में। यहाँ से अब 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता जाता है आदि कैलाश के लिए और एक रास्ता जाता है ओम पर्वत और लिपू लेक के लिए। और मैं इस टाइम पे गूंजी में हूँ और रात मैंने यहीं स्पेंड की। और भाई मुझे रात अपनी गाड़ी में स्पेंड करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे होटल और होम स्टे तो है, होटल नहीं है एक्चुअल में, होम स्टे ही हैं सारे। लेकिन जो होम स्टे है ना उनमें अवेलेबिलिटी नहीं थी और जो हैं वो बहुत कॉस्टली हैं। जैसे अगर आपको डबल बेड रूम चाहिए, बहुत कम हैं उतनी जगह जहाँ डबल बेड रूम अवेलेबल है, वो 5,000 6,000 ऐसे है। बाकी शेयरिंग बेसिस पे होम स्टे आपको मिल रहे हैं। और भाई जैसे ही मैं यहाँ एंटर हुआ ना, मुझे जो एक तालिबानी मूवीज़ के सीन्स देखते हैं ना हम, लेह लद्दाख और उस तरफ के एरियाज़ के, वैसे वाले फीलिंग आई। जर्जर होते हुए मकान हैं, उन्हीं में छोटे छोटे कमरों में लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर खाने का सब जगह एक ही सिस्टम है और रहने का एक जगह सिस्टम है। शेयरिंग बेसिस पर जैसे आप रहेंगे तो 1,200 रुपये पर हेड इसमें ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूड है। और अगर आप जैसे वैसे खाना चाहते हैं, सिर्फ रहना नहीं चाहते, तो 250 रुपये डाइट के हिसाब से है। उसमें अनलिमिटेड है, आपको दाल चावल और रोटी और एक सब्जी मिलेगी। एनीवे, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आप जब भी आए, गूंजी आए, तो सोच समझ के आना। मैं यहाँ रात को रुका हूँ अपनी गाड़ी में, मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ थी। कैंप वगैरह का मैं सारा सामान लेके चलता हूँ, तो गाड़ी में मैं रुका हूँ। अभी सुबह सुबह मैं उठ के और 6 बज रहे और मैं अब जा रहा हूँ ओम पर्वत, क्योंकि सीधा हमें सबसे पहले ओम पर्वत जाना चाहिए। क्योंकि 1-2 घंटे बाद ना वहाँ पर जैसे बादल आने लग जाएंगे तो जो ओम की शेप है ना वो अच्छे से दिखती नहीं है। उसके बाद आप आदि कैलाश चले जाइए। ये जो 2 रास्ते कट रहे हैं गूंजी से, इतना 25 किलोमीटर यहाँ से ओम पर्वत पड़ेगा और 24 किलोमीटर करीब ये, तो वो हमें दिन भर में 100 किलोमीटर का सफ़र करके वापस यही आना है। आदि कैलाश के लिए रास्ता बहुत एकदम मक्खन जैसा है, लेकिन ओम पर्वत के लिए रास्ता जो है ना बहुत उबड़ खाबड़ और ऐसा ही है जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पूरा 25 किलोमीटर तक ऐसे ही जाना है और ऐसे ही आना है ये। तो चले बाकी की चलते चलते बातें करते हैं आपसे। और सुबह की पहली किरण क्या मज़ेदार लुक दे रही है, फुल वाइब्स के साथ हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। चलो जी। खैर भाई, देखा जाए तो यहाँ के लोकल लोगों का भी कोई कसूर नहीं है। पूरे साल भर में 6 महीने ये बर्फ से ढकी रहती है, जगह बंद रहती है। 6 महीने ही इनके कमाई के हैं, जिसमें कि 2 महीने बरसात खा जाती है। वहाँ उस टाइम भी यहाँ पर कोई नहीं आता। तो देखा जाए 4 महीने ही है। अब 4 महीने में इनको इतना कमाना है कि पूरे साल भर का इनका गुजारा चल जाए, क्योंकि यहाँ के लोग कहीं और नहीं जा सकते, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। खैर, हमें इतना ऊपर आके, इतनी हाइट पे आके भाई ये इतनी फैसिलिटीज़ भी मिल रही कि खाना पीना रहना मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। और मैं अब निकल चुका हूँ आगे के लिए। अभी एक चेक पोस्ट आई थी, ये 3rd चेक पोस्ट थी जब से हम ऊपर चढ़े हैं धारचूला के बाद में। और अभी बता रहे हैं कि एक चेक पोस्ट और आएगी इस रास्ते पे, उस तरफ का पता नहीं, उस तरफ कितनी आती है वो देखेंगे हैंड टू हैंड। चेक पोस्ट में कुछ नहीं, नॉर्मल आपका परमिट देखा जाता है और एंट्री की जाती है, और कुछ नहीं है। कोई गाड़ी चेक नहीं हो रही, कोई आपका आधार कार्ड वगैरह नहीं देखा जाता यहाँ पर। और जो है ना, अब रास्ता तो ऐसा ही आएगा सब जगह जगह, थोड़ा सा और उजाला होगा तो शायद थोड़ा अच्छा लगे। बाकी फौज की और यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है, सही लग रहा है। एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि भाई अगर आप अपनी गाड़ी से प्यार करते हैं, मेरी तो नई गाड़ी है बिल्कुल, मैं बड़ा वो कह रहा हूँ यार, मेरे पास सारा कैंपिंग सेटअप था, सब कुछ था, इसलिए मैं लेके आया, नहीं तो मैं करता नहीं है सब चीज़ें। धारचूला में मैं गाड़ी खड़ी कर देता और वहाँ से जो इनकी गाड़ियाँ है ना, लोकल गाड़ियाँ, उनमें आओ। कम से कम थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, आपकी गाड़ी तो नहीं टूटेगी। मेरे गाड़ी कल भाई कैसे कैसे रास्तों से आया हूँ, इतना खतरनाक वे था ना, जगह जगह छोटे छोटे पत्थर, और वो तो गिरते ही रहते हैं हर टाइम।
तो सनरूफ पे अगर पत्थर गिरा तो सनरूफ गई। टायर मेरा फट गया, क्या पता क्या लगा टायर पे, वो पत्थर लगा कि क्या लगा, इतना बड़ा कट हो गया है। और यहाँ पर ना दूर दूर तक कोई पंचर वाला नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं रिस्क पे चल रहा हूँ, स्टेपनी लगा के। गूंजी से ओम पर्वत के रास्ते पर ही लगभग 7-8 किलोमीटर दूर यह शिवधारा है, जहां की सल्फर का गर्मा गर्म पानी निकलता है। अगर कोई यात्रीगण नहाने धोने का इच्छुक हो तो वो यहां पर अपना कुछ समय बिता सकता है और अपने आप को रिफ्रेश कर सकता है। ये भाई आ गई 4th चेक पोस्ट। पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर में चेक क्यों करते हैं, सिस्टम समझ नहीं आया। पता करता हूँ फिर आगे बताऊंगा। बिल्कुल सटीक जानकारी तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ के आर्मी पर्सन से बात करके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर हर 5 से 7 किलोमीटर पर चेक पोस्ट इसलिए हैं कि पीछे किसी के साथ हादसा तो नहीं हो गया, उस चीज की जानकारी कदम कदम पे ली जा सके। और भाई वीडियो को ना एंड तक देखना। ट्रिप खत्म होने के बाद ना मैं इस पूरे आदि कैलाश और ओम पर्वत के हाइलाइट्स बताऊंगा। और जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा, मेरे साथ है मेरी बुआ का लड़का गौरव इस बार इस ट्रिप पे। इस बार मैं अकेला नहीं आया हूँ और एक से भले दो। अच्छा है, मेरे लिए सपोर्ट हो गया। थोड़ा सा कैंपिंग वैम्पिंग करनी पड़ रही है या गाड़ी में रुकना पड़ रहा है, कहीं खाना वाना बनाना पड़ रहा है ना, तो हेल्प हो जा रही है मेरे लिए। नहीं तो ये सब चीज़ें मेरे को अकेले करनी पड़ती थी। तो जी ओम पर्वत की फर्स्ट लुक देखने को मिल गई है और अभी हमें जाना है नीचे की तरफ। ये पास आ गया है यहाँ पर और यहाँ पर ये एंट्री होती है। आईटीबीपी का लास्ट स्टेशन है ये। इससे ऊपर लिपू लेक आता है, वो जो कि यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर ही है, लेकिन वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा अभी। और बस यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद वो थोड़ा सा पैदल चल के और वो सामने गेट है जहाँ से महादेव जी के दर्शन होंगे। तो चलो हम भी चलते हैं आगे। मुझे यहाँ की सराउंडिंग्स देख के यकीन नहीं हो रहा कि उत्तराखंड में भी एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल लेह लद्दाख जैसी दिखती है। क्या फीलिंग आ रही है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। भाई यहाँ पर हैं छोटे छोटे कुछ स्थानीय लोगों के घर, और ये लोग सर्दियाँ शुरू होने के बाद यहाँ चले जाते हैं और जब अच्छी खासी गर्मी आ जाएगी ना तब वापस आएंगे। और अभी देखा जाए तो इनके तालों पर सील लगी है। तो जी पहुँच गए हैं ओम पर्वत और हम इस टाइम पे 13,000 की हाइट पे। और यहाँ से करीब 11-12 किलोमीटर पड़ता है लिपू लेक, जो कि अभी बंद कर दिया गया है, वहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है अभी। वो पड़ता है करीब 18,000 फीट की हाइट पे। उम्मीद है कि 9 बजे तक गाड़ियों को जाने दिया जाए वहाँ पर,
पर उम्मीद जो है ना वो रेशो अगर आप देखेंगे तो वो 2080 का ही है, क्योंकि वहाँ पर 2-3 दिन पहले किसी ने ड्रोन वगैरह उड़ा दिया था, तो इसलिए यहाँ से परमिशन नहीं दी जा रही वहाँ जाने की। कोई नहीं, ओम पर्वत देखते हैं, थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे और फिर अगर परमिशन नहीं मिली तो वापस अपन आदि कैलाश के लिए निकलते हैं। पहले तो भाई ओम पर्वत आने के लिए 3 से 4 दिन का ट्रैक होता था, अब सोचो कितना इजी हो गया है। गाड़ियाँ आती हैं बड़े मज़े से ऊपर तक, हालांकि रोड अभी ख़राब है, पर मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल तक ये बढ़िया पक्का रोड बन जाएगा। और यहाँ अगर 25 किलोमीटर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि आधा पौना घंटा लगेगा यहाँ तक पहुँचने में। और अब जो है ना गाड़ियाँ जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ से करीब 200 मीटर का ट्रैक है सिर्फ यहाँ पर, और हमें ओम पर्वत के दर्शन हो रहे हैं, इतने शानदार। दुर्भाग्यवश मेरा लिपू लेक जाना नहीं हो पाया, लेकिन मैं इसके बारे में आपको कुछ एक जानकारी दे देता हूँ। लिपू लेक लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ से ठीक सामने कैलाश मानसरोवर या फिर माउंट कैलाश भी बोल सकते हैं, उसके सीधे दर्शन होते हैं। कैलाश मानसरोवर तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था और 1950 से 51 की चलने वाली लड़ाई में चीन ने इसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया, और उसके बाद भारत और चाइना की 1962 में हुई लड़ाई के बाद चाइना ने यहाँ पर टूरिज्म के ऊपर पूरी तरह रोक लगा दी। उसके बाद से अब कोई भी कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकता है, लेकिन लिपू लेक से हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन अच्छे तरह हो जाते हैं। तो भाई वापस उसी रोड पे आ गए हैं, और जहाँ से सुबह की शुरुआत करी थी, और देखा कितना ख़राब रास्ता है यार, उसको पार करके और अब आ गया बिल्कुल ऐसा मक्खन जैसा प्लेन रास्ता। गूंजी से उस तरफ जाते ख़राब रास्ता है, इस तरफ बढ़िया रास्ता है, और करीब 3-4 किलोमीटर ही मैं चलाऊँगा, उसके बाद नबी आ गया। और नबी जो है ना ये बड़ी बढ़िया सी लोकेशन है, यहाँ होम स्टे भी है और गाँव भी है, और इतना रिमोट एरिया होने के बावजूद इतना शानदार लग रहा है ना, क्योंकि बिल्कुल पीस है यहाँ पर, मज़ेदार। यहाँ पे चारों तरफ का मैं लोकेशन देख रहा हूँ, इतना मज़ा आ रहा है, इतना ब्यूटीफुल सी जगह है, और साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट। आज तो जैसे और दिन 2 दिन से बादल लग रहे थे ना, आज बादल महसूस नहीं हो रहे। और यहाँ नदी के उस पार भी एक गांव नज़र आ रहा है मुझे। और भाई मैं अभी जब आ रहा था तो मैंने कई जगह होम स्टेज पे ना गुंजियाल नाम से सरनेम देखा यहाँ पे, तब मुझे समझ में आया कि गूंजी नाम यहाँ पर क्यों पड़ा है। तो गुंजियाल नाम के सरनेम की वजह से यहाँ पे गुंजी नाम पड़ा है। और अब हम जो है ना आगे कुटी में रुकेंगे। यहाँ पे देख लिया, काफ़ी देर खड़े हो लिए, अच्छे अच्छे नज़ारों का मज़ा ले लिया, निहार लिया इनको धीरे धीरे अपना चलते रहो पहाड़ों का मज़ा लेते हुए, और आगे बढ़ते रहो। चले आगे बढ़ते रहो।
इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं नीचे बह के आए हुए हैं, और बहते हुए ये नदी दिख रही है, नदी में मिक्स हो रहे हैं ये ग्लेशियर पानी बन के और पिघल रही है कितने। और ये तो ऐसे है कि सालों साल चलते रहते हैं। हालांकि यहाँ पे ना टेंट वगैरह लगाना अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, या तो 4 महीने ही इनकी रोजी रोटी है यहाँ के लोगों की। अब भाई उसमें भी लोग टेंट लगा लेंगे तो उनका कैसे गुजारा चलेगा। शायद इसलिए हो सकता है कि टेंट यहाँ पे वो अलाउ ना किया हो, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि टेंट लगाना, आग जलाना ये सब मना है यहाँ पर। बाकी बहुत सही सा रास्ता है और स्वर्ग से कम नहीं है यार ये जगह बिल्कुल भी। और इतनी ही छोटी छोटी नदियाँ ये हमारी सहायता करती हैं और बड़ी नदियों में जाती है। तो जी पहुंच गए हैं स्वर्ग में, आदि कैलाश के दर्शन हो गए हैं। और कहते हैं कि भोलेनाथ जी यहाँ पर विराजमान है स्वयं, और वो यहाँ पर तप करते हैं कितनी मशक्क़त के बाद, कैसे कैसे रास्तों के बाद। हालांकि ये वाले रास्ते बड़े अच्छे थे और अब जो है ना बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं। अब यहाँ से बात कुछ ऐसी है कि अब ये गाड़ी यहाँ रोकनी पड़ती है। यहाँ से अगर 1.5 किलोमीटर राइट साइड में आप ट्रैक करेंगे तो आप गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं, 2.5 किलोमीटर आप ट्रैक करेंगे तो आप पार्वती कुंड के लिए जा सकते हैं। तो मैं तो भाई कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जाऊँगा कहाँ नहीं। बाकी मेरा मन नहीं हो रहा, रात को अच्छे से सो नहीं पाया तो काफ़ी लेज़ी सा लग रहा है। तो देखते हैं अब क्या करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स भी हैं, और अगर आप खच्चर से जाना चाहते हैं तो जो खच्चर के रेट हैं वो सिर्फ गौरीकुंड तक हैं। गौरीकुंड तक खच्चर जाता है 2,500 रुपये में। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख रहे होंगे कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है। अब भाई मई महीने में इतनी सारी बर्फ़ देखना ये अपने आप में सौभाग्य की बात है। हालांकि ये बर्फ़ नहीं है, ये ग्लेशियर है, और इसी से भाई नदियाँ बनती हैं। अगर ये ग्लेशियर ना हो तो भाई नदियाँ सूख जाएंगी, और प्लेन्स के लोग कह लो कि समुद्रों पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो कह लीजिए कि हम मेन सोर्स पे खड़े हैं जहाँ से नदियाँ बन के चलती हैं, और ये ग्लेशियर सालों साल ऐसे ही रहते हैं। ओ यार, और क्या भव्य दर्शन है भाई आदि कैलाश के, इतना ह्यूज, मज़ा ही आ गया देख के। तो जी आदि कैलाश के दर्शन कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। और सुबह ओम पर्वत के दर्शन हो गए थे। बाकी गौरीकुंड और इधर पार्वती कुंड मैं नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत लंबा ट्रैक है। हालांकि मेरे को सुनने में भी आया कि गाड़ियाँ जा रही हैं वहाँ पे, दिख भी रही हैं गाड़ियाँ जाते हुए। कुछ एक गाड़ियाँ हैं जो यहाँ की आर्मी की गाड़ियाँ, कुछ शायद रिश्वत देते होंगे या क्या करते होंगे, गाड़ियाँ जा रही हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल लोग जो है ना, जिनका खच्चर वगैरह का काम है, वो ठप हो जाएगा अगर गाड़ियाँ सब ऊपर भेजने लगे, क्योंकि गौरीकुंड तक तो गाड़ियाँ जा रही है। एनीवे, अब मैं यहाँ से वापस चलने की बारी आती है मेरी, और आज मुझे धारचूला रुकना है। तो करीब करीब रात के 11-12 बज जाएंगे। इतना लंबा रन यहाँ से है धारचूला चलने का। तो अब कुछ एक हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो जी हाइलाइट्स ये हैं कि जब आप धारचूला पहुँच जाते हैं तो आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है। अब वो कितने का बनता है उसकी जानकारी तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं है कि वो फ्री में बनता है या पैसे दे के बनता है, लेकिन उसको बनवाने के लिए आपको जो मशक्क़तें
देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए आपका, वो डॉक्टर से बनवाना पड़ेगा। अगर आप लीगल तरीके से बनवाएंगे तो 2 से 3 दिन आपके सर्टिफिकेट बनवाने में लगेंगे। तो इट्स बेटर कि आप जो है ना वैसे किसी से एजेंट वगैरह से बनवा ले। मेरे को एक भाई मिले थे, आदित्य तिवारी, मैं उनका नंबर मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उन्होंने 1100 रुपये मुझसे लिए पर हेड, और 5 दिन का ये परमिट होता है। पूरे 5 दिन आप यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको निकलना पड़ेगा। उसके बाद जब आप आदि कैलाश के लिए आते हैं तो गूंजी तक का रास्ता कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं बेकार है, लेकिन अच्छा है, आप एंजॉय करते हुए चलेंगे। डेंजरस रास्ता तो है कहीं कहीं पे, लेकिन गूंजी आने के बाद जो आप अगर ओम पर्वत जाते हैं तो पूरा बिल्कुल बेकार रास्ता है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्ट है। और उसके बाद गूंजी वापस आके आप यहाँ पर आते हैं तो रास्ता बहुत सही है। तो आपको ना धारचूला रुक जाना चाहिए एक दिन, और जब भी आप बाहर से आते हैं, फिर धारचूला से जब आते हैं तो आप कंटिन्यू ना करें, आप जो है ना एक दिन गूंजी में ज़रूर बिताओ, और सुबह 5 बजे उठ के फिर आप ओम पर्वत के लिए निकल जाओ। क्योंकि अगर वहाँ धूप पड़ती है ना तो मॉइस्चर क्रिएट होता है, बादल बनते हैं, और वहाँ पर ना ओम जो शेप है वो ढक जाती है। हालांकि अभी अभी बर्फ़ पिघलनी शुरू हुई है तो ओम अब उतना क्लियर तो नहीं दिखता, अभी अगले महीने से और अच्छे से दिखने लगेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ पूरा दिन मौसम खुला रहता है और अच्छा रहता है। आदि कैलाश के आपको बढ़िया दर्शन होंगे। आप ट्रैक और पार्वती कुंड, गौरी कुंड के लिए आप ट्रैक करके जा सकते हैं और इधर भी आ सकते हैं। खाने पीने की जगहें सब जगह ही हैं। ओम पर्वत पे भी मैंने 2 छोटे-छोटे से समोसे खाए, वो 20 रुपीज़ का एक समोसा इतना सा, और कॉफ़ी मिली इतने से कप में, वो 40 रुपीज़ की है। पानी की बॉटल 40 रुपीज़ की है। तो आप अगर आपकी गाड़ी में स्पेस है तो नीचे से कुछ खाने पीने के आइटम्स, पानी हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, जगह जगह बहता रहता है, उसको पी सकते हैं आप। मिनरल्स बहुत हैं, लेकिन किसी किसी को ना मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होते, तो वो अपना बॉटल वाला पानी ले आओ वहाँ से। और यहाँ का खर्चा देखा जाए तो भाई 4000 से 6000 8000 ऐसे आपको डबल ऑक्यूपेंसी वाले, थ्री ऑक्यूपेंसी वाले रूम मिलेंगे। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना डोरमेट्री नहीं है, सिर्फ होम स्टे है, और होम स्टे में आप शेयरिंग बेसिस पे रह सकते हैं। 1200 रुपये पर हेड में आपको खाना प्लस रहना। और अगर आपको खाना खाना है, सिर्फ रहना नहीं है, तो आपको यहाँ पे फुल डाइट सिस्टम है, भरपेट खाना खिलाया जाएगा, 250 रुपये जिसका कि फिक्स चार्जेस है। ठंड वगैरह ठीक है, अपने सर्दियों के कपड़े लेके आएँ, सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड है, दिन में थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक हो जाता है मौसम। तो ये थे यहाँ के हाइलाइट्स। दोनों जगह गाड़ी पहुँचती है एंड तक, यहाँ भी जा सकती है, लेकिन यहाँ मैंने बताया आपको 2.5 किलोमीटर का और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। ओम पर्वत तक आपको 200 मीटर का ट्रैक करना पड़ेगा सिर्फ, वहाँ एंड तक पहुँचती है गाड़ी। और फ्यूल वगैरह आप भराते हुए आए पीछे से, आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं है। इनफैक्ट धारचूला से भी पीछे से आप भराते हुए आए, टैंक फुल कराते हुए आए। जैसे मान लो अगर आपका 1 पॉइंट गिरता है तो उसको आप भरा लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। और अब धारचूला में रुकते हैं ना तो आपको सामने नेपाल देखने को मिलेगा, जो कि मैं कल जाऊंगा वहाँ पर। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करने वाला हूँ। और आपके अगर कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरी हो, या कोई किसी टाइप की हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आया हूँ, मैंने लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर लिए हैं, मेरे पास है, किसी भी टाइप से आपको कमर्शियल व्हीकल या आपको परमिट बनवाने से रिलेटेड या खच्चर से रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए हो, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए हो, तो मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बने रहिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ। सी यू सून। हर हर महादेव।